हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी खुदा हाफिज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2007 से, जहाँ पर हम समीर नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हैं। समीर अपने मम्मी पापा के साथ शादी के लिए लड़की देखने गया था। लड़की का नाम नरगिस था और समीर को नरगिस बहुत अच्छी लगती है। तो वही नरगिस को भी समीर अच्छा लगा था, इसलिए उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी होती है और शादी के बाद दोनों ही बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और तभी 2008 में मंदी आती है, जिसकी वजह से समीर को अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो वही नरगिस की भी जॉब चली जाती है, जिसकी वजह से समीर और नरगिस दोनों ही बहुत परेशान थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बाहर की कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। इसलिए वो एक एजेंट के पास जाते हैं और वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कुछ दिनों बाद एजेंट बताता है कि उन दोनों को ही जॉब मिल चुकी है, लेकिन नरगिस को 5 दिन पहले जाना होगा क्योंकि दोनों की कंपनीज अलग थी। अब ये सुनने पर समीर तो पहले इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन नरगिस कहती है कि 5 दिनों की तो बात है, वो पहले चली जाएगी, जिसके बाद 5 दिन बाद समीर भी वहाँ पर आ जाएगा। अब समीर इसके लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन नरगिस के कहने पर वो मान जाता है। जिसके बाद नरगिस नोमान नाम की कंट्री में चली जाती है। वो वहाँ पर चली तो जाती है, लेकिन उसने समीर को कॉल नहीं किया था। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और समीर काफी परेशान हो रहा था क्योंकि नरगिस का कॉल नहीं आया था। तभी अचानक नरगिस का कॉल आता है और वो काफी रो रही थी। वो समीर को बताती है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो लोग उसे जबरदस्ती कहीं ले जा रहे थे, इसलिए वो समीर को बुला रही थी ताकि समीर उसे वापस लेकर आ सके। अब इससे पहले कि समीर कुछ कहता, कॉल कट जाता है। जिसके बाद समीर फिर से कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल वहाँ का नहीं लग रहा था। अब ये सुनते ही समीर पुलिस को लेकर उस एजेंट के पास जाता है। तो वो एजेंट बताता है कि कंपनी की वैन एयरपोर्ट पर गई थी, लेकिन नरगिस वहां पर आई ही नहीं। अब ये सुनने पर समीर काफी शॉक था, क्योंकि अगर नरगिस नोमान चली गई तो वहां से कहीं और कैसे जा सकती है, क्योंकि वहां पर वो किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए वो कहीं और कैसे जा सकती है। तब पुलिस वाले समीर से कहते हैं कि उसे नोमान जाना चाहिए और वहां पर पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। अब ये सुनते ही समीर उस एजेंट से कहता है कि वो जल्दी से उसका वीजा लगवा दे। जिसके बाद समीर टूरिस्ट वीजा पर नोमान आता है और जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आता है, उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से होती है जिसका नाम उस्मान था। समीर उस्मान को नरगिस के ऑफिस का एड्रेस देता है और वहां पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन जब उस्मान उस एड्रेस को देखता है तो वो समीर को बताता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं था। अब ये सुनने पर समीर काफी शॉक था। जिसके बाद उस्मान समीर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर समीर कंप्लेंट फाइल करता है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि उन्हें इंडियन एम्बेसी से लेटर चाहिए कि नरगिस यहाँ पर आई थी। अब ये सुनने पर समीर इंडियन एम्बेसी चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर सब कुछ बताने लगता है, लेकिन वहाँ पर जो ऑफिसर थी वो बताती है कि यहाँ के जो मेन ऑफिसर हैं वो 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए जब तक वो नहीं आते वो उसकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन वो उन्हें ईमेल कर देती है कि वो जल्दी से वापस आ जाए। अब समीर काफी परेशान था क्योंकि 2 दिनों तक वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन समीर फैसला करता है कि वो ऐसे ही चुप नहीं बैठेगा। तभी समीर को याद आता है कि नरगिस ने उसे किसी नंबर से कॉल किया था, इसलिए समीर वहाँ के कॉल सेंटर में जाकर बिल भरने के बहाने से वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है और उसका एड्रेस क्या है ये सब निकाल लेता है। जिसके बाद समीर उस एड्रेस पर जाता है तो वहाँ पर कोई और ही रहने आया था। वहाँ का ओनर बताता है कि वो आदमी तो कब का छोड़कर जा चुका है। अब ये सुनने पर समीर समझ नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे, इसलिए वो फिर से उस्मान से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। तो उस्मान उसे बताता है कि उसके पास एक आदमी है जो उस आदमी का पता लगा सकता है। कुछ टाइम बाद उस्मान का आदमी वहां पर आता है और उन्हें शिराजी के बारे में बताने लगता है, जिसके मोबाइल से नरगिस ने समीर को कॉल किया था। वो बताता है कि शिराजी कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो लड़कियों को डीलर के पास सप्लाई करता है, साथ ही वो और भी इलीगल काम करता है। अब ये सुनने के बाद समीर काफी शॉक था। जिसके बाद उस्मान समीर को उन एरियाज में ले जाने लगता है जहाँ पर लड़कियों को रखा जाता था। अब समीर एक एरिया में जाता है तो वहाँ पर उसे नरगिस नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही वो दूसरे एरिया में जाता है वहाँ पर उसे नरगिस की फोटो मिलती है। वो जैसे ही नरगिस को चूज करता है, वो डीलर नरगिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नरगिस क्लाइंट के साथ बिजी है। अब ये सुनने पर समीर काफी गुस्सा होता है, लेकिन उस्मान उसे किसी तरह से शांत करवाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर नरगिस आती है और समीर देखता है कि नरगिस होश में नहीं थी, उसे ड्रग्स दिए गए थे, जिसकी वजह से वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। समीर नरगिस से कहता है कि वो उसके साथ बाहर चले, लेकिन डीलर कहता है
कि लड़की यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तभी नरगिस को थोड़ा सा होश आता है और वो समीर को उसके नाम से पुकारती है। ये देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि नरगिस और समीर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जिसके बाद वो डीलर समीर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान उसे रोक लेता है। वो समीर से कहता है कि वो नरगिस को लेकर यहाँ से चला जाए। जिसके बाद समीर नरगिस को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग थे जो उनके पीछे पड़ जाते हैं और समीर को पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फिर से नरगिस को पकड़ लेते हैं। तो वही समीर और उस्मान किसी तरह से वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन वहाँ से भागते वक्त समीर ने उनके कुछ आदमियों को मार दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वाले समीर को पकड़ लेते हैं। अब वो वहाँ पर समीर से पूछताछ कर रहे थे, तो समीर उन्हें सब कुछ बताने लगता है। जिसके बाद इंडियन एम्बेसी का ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और समीर से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन समीर को उसे सब कुछ सच बताना होगा। जिसके बाद समीर अब तक जो कुछ भी हुआ वो उसे बताता है और वो ऑफिसर समझ जाता है कि समीर यहाँ पर अपनी वाइफ नरगिस के लिए आया था। वो समीर के सारे डिटेल्स इंडिया से कंफर्म करता है और उसे यकीन आ जाता है कि समीर जो कुछ भी बता रहा था वो सच था। जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ की पुलिस को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद नोमान का सीनियर ऑफिसर फैज और तमीना को इस केस पर काम करने के लिए कहता है। जिसके बाद फैज और तमीना उस दिन का एयरपोर्ट फुटेज चेक करते हैं जिस दिन नरगिस नोमान आई थी। तब वो देखते हैं कि नरगिस वहाँ पर बाकी लड़कियों के साथ आ गई थी और वो उनके साथ कैब में चली गई थी। इसका मतलब उस एजेंट ने झूठ बोला था कि नरगिस उस कैब में नहीं बैठी थी। अब ये पता चलते ही समीर अपने दोस्त को कॉल करता है और उस एजेंट के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन समीर का दोस्त बताता है कि वो एजेंट कुछ दिनों से गायब है। पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर गए थे, लेकिन वो वहाँ से भी भाग गया था। अब ये सुनकर समीर और ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद तमीना को पता चलता है कि जो आदमी उन लड़कियों को वहाँ से लेकर गया था उसका नाम इस्तेक था और वो एक मॉडलिंग एजेंट है। जिसके बाद वो लोग इस्तेक का पता लगाने लगते हैं। तो वही हम इस्तेक को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे। इसलिए वो नरगिस के डीलर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो नरगिस को खत्म कर दे। तो वही पुलिस वालों ने भी उस जगह पर छापा मारा था जहाँ पर पहले नरगिस को रखा गया था, लेकिन जब पुलिस वाले वहाँ पर गए तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर तो गारमेंट का काम हो रहा था। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि पुलिस के आने के पहले ही यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिला था। तभी तमीना को पता चलता है कि उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उस लड़की की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से जला दिया था, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो रही थी। तभी वो देखती है कि उस लड़की के गले में वही लॉकेट था जो नरगिस पहना करती थी। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने नरगिस को मार दिया। जब ये बात समीर को पता चलती है तो वो काफी रोने लगता है। जिसके बाद नरगिस का अंतिम संस्कार होता है और समीर डिसाइड करता है कि वो वापस इंडिया जाएगा। इसलिए फैज उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है और उसे एयरपोर्ट पर छोड़ाता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही समीर की वहाँ से फ्लाइट थी। लेकिन तभी हम तमीना को देखते हैं जो नरगिस की रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जिस लड़की की मौत हुई थी वो नरगिस नहीं थी। अब ये बात पता चलते ही तमीना तुरंत एयरपोर्ट पर कॉल करती है और समीर को रोकने के लिए कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि समीर ने फ्लाइट ली ही नहीं। अब ये सुनकर तमीना काफी शॉक थी और वो एयरपोर्ट पर आ जाती है ताकि वो समीर को बता सके कि नरगिस अभी जिंदा है। तो वही हम समीर को देखते हैं जिसने वो फ्लाइट नहीं ली थी क्योंकि उसे नरगिस की मौत का बदला लेना था। इसलिए वो एक लड़की की फेक प्रोफाइल बनाता है और इस्तेक को मैसेज करता है कि वो एक मॉडल है और उसके साथ काम करना चाहती है। जिसके बाद इस्तेक उसे मिलने बुलाता है और समीर वहाँ पर उस्मान की मदद से एक गन परचेस करता है और इस्तेक से मिलने जाता है। जैसे वो इस्तेक के घर पर जाता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। अब दोनों में काफी सारी फाइट होती है, जहाँ पर इस्तेक समीर को बताता है कि वो उसे ना मारे क्योंकि नरगिस अभी जिंदा है। तो वही तमीना और फैज को भी पता चलता है कि समीर अभी इस्तेक के घर में है, इसलिए वो लोग भी वहाँ पर आते हैं और समीर को समझाते हैं कि नरगिस जिंदा है, इसलिए वो इस्तेक को ना मारे। अब ये सुनकर समीर भी उनकी बात मान लेता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली फैज इस्तेक के साथ मिला हुआ था और अब तक पुलिस वालों की सारी खबरें वही इन तक पहुंचाया करता था। अब ये सुनते ही फैज हंसने लगता है और वो समीर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तमीना बीच में आती है और उसकी और फैज के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो वही समीर भी इस्तेक को पीटने लगता है और उससे पूछता है कि नरगिस कहाँ पर है। तो इस्तेक बताता है कि बाहर ट्रक खड़ा है जिसमें नरगिस के साथ और भी बहुत सारी लड़कियां थी जिन्हें आप दूसरे देश भेजने वाले थे। अब ये सुनते ही समीर उस ट्रक के पास जाने लगता है तो वो देखता है कि वो ट्रक लॉक था।
तो वही फैज भी तमीना को मार देता है और समीर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो वही समीर उस्मान के साथ वो ट्रक लेकर निकलता है। तो वही फैज अपने सीनियर ऑफिसर को बताता है कि समीर ने तमीना को मार दिया है, इसलिए उन्हें जल्दी से समीर को शूट करना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर को पहले से पता चल चुका था कि फैज उन लोगों के साथ मिला हुआ है। तो वही समीर को फैज के पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर फैज का सीनियर आता है और फैज को शूट कर देता है। वो फैज से कहता है कि उसके पास फैज के खिलाफ काफी सारे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि फैज उन लोगों से मिला हुआ था और वो इसके लिए फैज को कभी भी माफ नहीं करेगा। जिसके बाद समीर को छोड़ दिया जाता है और उस ट्रक को ओपन करते हैं जिसके अंदर काफी सारी लड़कियां थी और उसमें से एक नरगिस भी थी। नरगिस जब समीर को देखती है तो वो काफी खुश होती है। तो वही समीर भी नरगिस को देखकर खुश था, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद तमीना का अंतिम संस्कार किया जाता है और पुलिस वाले फैज को शूट कर देते हैं। अब कुछ दिनों बाद समीर और नरगिस भी वापस इंडिया के लिए निकलते हैं। उस्मान उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आता है और समीर उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। तो उस्मान भी उसे वादा करता है कि वो जल्दी इंडिया आएगा। जिसके बाद समीर और नरगिस वापस इंडिया के लिए निकलते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी खुदा हाफिज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।